गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक दैट इज फ्रिक्शन लेकर के आए हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना फर्स्ट लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ इट इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट। और ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में रेस्ट की कंडीशन में रहेगा और मोशन की कंडीशन में है तो मोशन की कंडीशन में रहेगा, जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होती जो कि उसकी डायरेक्शन और स्टेट को चेंज करे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो बाइसिकल होती है वो एक समय के बाद स्टॉप हो जाती है और इसी तरीके से अगर बॉक्स होता है उस पर हम फोर्स लगाएं, इवन देन बॉक्स मूव नहीं करता। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है एक फोर्स दैट कम टू अपोज द चेंज, दैट्स नेम इज फ्रिक्शन। एक अपोजिंग फोर्स जो कि उनके मोशन को अपोज करती है, उसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। एक ऐसी अपोजिंग फोर्स जो पैदा होती है जब एक बॉडी मूव करती है और मूव करने की कोशिश कर रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में एक फोर्स पैदा होती है जिस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इट इज नो फ्रिक्शन। Opposing force come into play come into play when one body tends to move move or tends to move or tends to move। जब एक बॉडी मूव कर रही होती है या मूव करने की कोशिश कर रही होती है, ऐसी कंडीशन में एक फोर्स लगती है जिस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसा हमने आपको बताया था, एक बॉक्स है, इट इज अ बॉक्स वी हैव, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इस पर ड्यू टू इट्स वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसके वेट की वजह से इसे नीचे की फोर्स लग रही है, दैट इज mg। और उसके अपोजिशन में उसे एक फोर्स और मिल रही है एज अ रिएक्शन इन दिस मैनर। अब इस बॉक्स को हम आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड, तो इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए, अपोज इट मोशन, टू अपोज इट्स मोशन, एक फोर्स आती है जो कि अपोज डायरेक्शन में होती है, एक फोर्स जो कि अपोज डायरेक्शन में होती है जो कि उसके मोशन को अपोज करती है, और दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। उसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितने तरीके की होती हैं? फ्रिक्शनल फोर्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स और इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, ये अपने मोशन के बारे में बताया, उससे पहले एक बात समझ लेते हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे, एक जो का ट्रक है या कार है, हम एक ट्रक ले लेते हैं, एक ट्रक है, ये जो है मोशन कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने इसे स्टॉप कर, इससे ब्रेक, अब इसे इंजन से कोई पावर नहीं मिलते रहे, हम नो पावर फ्रॉम इंजन।
अब इसे इंजन से कोई पावर ऑब्टेन नहीं हो रही है। जो हमारा ट्रक है, अब इसे इंजन से कोई पावर ऑब्टेन नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में इसे अपोज करने के लिए, और इसका मोशन आगे हो रहा है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो इसे कंटिन्यूसली अपोज कर रहा है। अपोज जो किसके मोशन को अपोज कर रहा है, अपोज द मोशन। एक समय के बाद उसे रेस्ट में ले आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट एक समय के बाद रेस्ट में आ रहा है। और हमारा फर्स्ट लॉ कहता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा? यहाँ न हो पाने का रीजन है एक एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन दैट बॉडी दैट अपोज द चेंज इन मोशन इट्स स्टेट। जो अपोजिंग फोर्स जो कि उसके मोशन को अपोज कर रही है, एक फोर्स लग रही है जिसका नाम फ्रिक्शन है, और इस अपोजिंग फोर्स के कारण बॉडी आगे को मूव नहीं कर पा रही। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो बॉडी जो है कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, बॉडी विदाउट स्टॉपिंग मूव करती रहेगी। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक बॉल को अप थ्रो करते हैं, बॉल को हम एक बार अप थ्रो करते हैं, तो एक समय के बाद में बॉल डाउन आ जाती है, बॉल कम्स डाउन। अगर एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं तो बॉल नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर हमने अपनी फोर्स अप्लाई की, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती चली जानी चाहिए, लेकिन वो बॉडी एक समय के बाद में वो नीचे की तरफ आने लगती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है, जो कि उसको एक सर्टेन हाइट के बाद नीचे बुला लेती है। In this case, there is opposing force, that is gravitational force, act as friction. Type of friction. First, external friction. External friction. External friction. क्या होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन? तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन केस में ये एक्ट कब करता है?